जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। देखें जरा दोस्तों, आज हम 12th के लिए यूपी प्लस सीबीएसई बोर्ड के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने वेव ऑप्टिक्स आपको कंप्लीट करा दिया था। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की। ठीक है, अब डुअल नेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ एक बात पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। देखो इससे पहले हमने हाइगेंस के बारे में पढ़ा और यहाँ पढ़ेंगे आइंस्टीन की थ्योरी के बारे में कि आइंस्टीन ने पार्टिकल को लेकर के क्या क्या अपना डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, किसी भी पार्टिकल या किसी भी पॉइंट को लेके क्या उन्होंने बताया कि कण किस किस तरीके से गति कर सकता है और कण के अंदर ही तरंग भी होती है और कण के अंदर द्रव्यमान भी होता है। उसको लेकर उन्होंने एक समीकरण बताई जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वेशन को। उससे पहले कुछ नए नए पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। देखो नाम से पता लग रहा है डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर की दो नेचर होती है। एक तो पार्टिकल वाली नेचर जिसमें मास होता है, वेलोसिटी होता है, और एक वेव वाली नेचर। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, तो देखेंगे जरा। अब डुअल नेचर को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा मिल जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। ये पीछे भी कई बार आया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नोटिफाई कैसे करते हैं? ई छोटा और वी कैपिटल। ठीक है, अब याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। देखो जरा, एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ एनर्जी which gained by an electron। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये क्या है? एक एनर्जी है जो गेन की जाती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, और कब? when it is एक्सक्लेरेटेड। जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करा जाएगा? एक्सक्लेरेट किया जाएगा। ठीक है, और एक्सक्लेरेट करने के लिए कुछ पोटेंशियल हमको लगाना पड़ेगा। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सब आपको, है ना? थ्रू आ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होगा, और कितना लगाना होगा? ऑफ 1 वोल्ट। इस बात को आप याद रखेंगे। यदि अगर मैं पूछूं आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, तो याद रखना कैसे लिखेंगे आप? वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन। और वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू V। ये हम सब जानते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? इतनी बात क्लियर है? बस वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। Q की वैल्यू पुट कर दें आप 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और V की जगह आ गया 1 वोल्ट। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और कूलम्ब इंटू वोल्ट क्या बन जाएगा? जूल बन जाएगा। बोल रहा इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी है। समझ में आ रही है? और ये कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? वर्क डन में। तो आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज मिलेंगी, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा। यहां से आप एक बात नोट करके बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्या, कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना होगा जूल में, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किससे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। इतनी बात क्लियर है? बड़ी आसान सी बात है। क्या बताया? जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना होगा जूल में तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इनवर्स की अगर हम बात करें, अगर जूल को कन्वर्ट करना हो किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना? तो फिर इसी से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर बात? ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे फॉर न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। ये आप ध्यान रखना। समझ में आ रही? इस बात को आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको क्लियर आ गई होगी। अब चलते हैं आगे के कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपसे पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नोट करके डाल लेंगे आप। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूज्ड इन मेजरिंग एनर्जी। क्लियर है? इससे क्या अचीव करते हैं? एनर्जी अचीव करते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है बात समझ में? चलो जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखेंगे ऐसे आ गया
नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन की, जो चैप्टर की मेन बात है। ठीक है, देखिए नंबर 2 पॉइंट डालेंगे इसमें आप, इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन एमिशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 3 बातें मेरे सामने आती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं, देखो एमिशन देखो एमिशन का मतलब क्या होता है। देखो सिंपल सी बात यह है कि यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए ये किसी मेटल का सरफेस है। क्या है ये? किसी मेटल के सरफेस पर अगर आप हीट डालेंगे, क्या डालेंगे? हीट डालेंगे। आ रही है बात समझ में? आ रही है? अगर किसी भी मेटल के सरफेस पर आप हीट डालेंगे, उस सरफेस को आप गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद क्या होता है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कैसे रहते हैं? रेस्ट में रहते हैं, जो सोए हुए इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो गर्म होने के बाद क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो थोड़े से मूवमेंट में आ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। समझ में आ रही है बात? ये इलेक्ट्रॉन कहां निकलने लगते हैं? बाहर की ओर को निकलने लगते हैं। कब? जब आप इसको हीट देंगे, यानी H*(nu). समझ में आ रही है बात या नहीं? इस बात को हम बोलते हैं यही इलेक्ट्रॉनों के निकलने को क्या बोला जाता है, याद रखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो अगर इसकी थ्योरी को बनानी है तो कैसे बनाएंगे आप? बताना जरा, कैसे बनाएंगे आप? देखो इसमें से लिखेंगे आप, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम a metal surface is called इलेक्ट्रॉन एमिशन। इतनी बात क्लियर है? यानी किसी भी मेटल के सरफेस को अगर आप हीट देंगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो इमिट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन के इमिट्स होने को ही क्या बोलेंगे बेटा? याद रखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन्स के इमिट होने को ही क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलेंगे। यानी कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। इतनी बात क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन एमिशन के कितने टाइप होते हैं देखें जरा, अपने सिलेबस में इससे रिलेटेड 3 बातें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे क्या, फ्री एमिशन, एक हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्लियर बात समझ? और तीसरा पढ़ेंगे वर्क फंक्शन। बताओ जरा, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फ्री एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और वर्क फंक्शन, इतनी बात क्लियर है? ये 3 बातें इस चैप्टर की आप ऐसे समझ लें कि ये जान है ना? ये चैप्टर, ये टॉपिक इस चैप्टर की जान है। अगर इन टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से क्लियर समझ लिया बेटा, तो स्टूडेंट्स आप यकीन मानिए आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी थ्योरी को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि थ्योरी ही रिलेट करती है न्यूमेरिकल को। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, ऑफलाइन बच्चों के लिए बता देता हूं, जो ऑफलाइन रेगुलर मेरे पास पढ़ रहे हैं उनका टेस्ट मैंने प्रिपेयर कर दिया 11th वाले बैच का 4 दिसंबर को। ठीक है, मॉर्निंग, हाँ नून में बैच होगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, 4 दिसंबर को। ठीक है, 11th CBSE 4 दिसंबर 3 PM पे टेस्ट होगा। ये किसके लिए है? ऑफलाइन वालों के लिए। ऑनलाइन के लिए भी मैं करने वाला हूं, उसका भी कुछ ना कुछ अरेंज करते हैं, आपका टेस्ट वगैरह का। ठीक है, और फिर आपका टेस्ट लेंगे वेव ऑप्टिक्स वगैरह का। आप अच्छे से अपनी तैयारी को कंफर्म करके रखेंगे। वेव ऑप्टिक्स जो मैंने आपको कराया है, बाकी जितना भी मैं कराता जा रहा हूं सब कुछ का एक बेहतरीन करके टेस्ट लेंगे। ठीक है, अपनी तैयारी आप अच्छे से रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे, तो समझ में आ गई तीनों बातें। अब पढ़ते हैं एक एक करके, तीनों में है क्या देखना जरा। अगर मैं बात करूं सबसे पहला मैंने तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, फ्री एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और वर्क फंक्शन। ये तीनों ही आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए जी देखेंगे आगे। लेक्चर नंबर 11 है आपका, याद रखेंगे आप। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 नंबर 1 पॉइंट पर आ जाते हैं।
फ्री एमिशन। फ्री एमिशन क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं, बताना जरा, देखना जरा, सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पर देखेंगे आप। चलिए जी, फ्री एमिशन क्या होता है देखना जरा। इन मेटल द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ लूजली बाउंड टू द एटम, ठीक है, हेंस दे आर फ्री टू मूव इजिली विद इन द मेटल सरफेस बट कांट लीव द मेटल सरफेस, सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जो किसी भी एटम के कहां होते हैं, आउटर शेल में होते हैं। ये लो जी, ये वाले मान लिया 2 2, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैसे होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ रही है बात है? लेकिन ये मेटल के सरफेस से एमिट्स नहीं हो पाते, याद रखना, नो एमिट्स। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट्स नहीं हो पाते हैं आउटर शेल में से, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए जरा आगे। तो सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। चलिए आगे, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, देखिए जरा, नेक्स्ट देखेंगे आप, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या बताया गया, देखना जरा। इट इज द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल ऑफ मेटल व्हेन लाइट फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये बताया गया कि क्या, कि किसी भी सरफेस से, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जब भी निकलेंगे, नॉर्मल जो निकलते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। जब हम उस ज्यादा फ्रीक्वेंसी की हीट को डालेंगे किसके ऊपर, उस मेटल के सरफेस के ऊपर, तो मेटल का सरफेस गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद हीटिंग एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन सोए हुए थे वो जग जाएंगे और इधर उथल पुथल मचाना चालू कर देंगे। क्लियर बात समझ में आ गई, मूवमेंट में आ जाएंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है, बट देयर रेट ऑफ एमिशन इज वेरी लो। लेकिन इनका जो रेट होता है निकलने का, एंटर इमिट्स करने का, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वेरी लो, बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, वर्क फंक्शन, देखो जरा, नंबर 3, वर्क फंक्शन। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखेंगे जरा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नॉन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है। देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, याद रखना, मिनिमम, इसको ऐसे भी लिख लेंगे आप, मिनिमम एनर्जी। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से या फिर फाई से, दोनों चीजों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। W से भी कर सकते हैं और फाई से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी की बात है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब यहां से ध्यान रखेंगे, W का फॉर्मूला जैसा कि सामने आपको दिखाई दे रहा है, कितना बनेगा, hc/λ0 या फिर h × न्यू। अभी लैम्डा नोट क्या है और ये न्यू नोट क्या है, इनको हम आगे देखेंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं? जानने के लिए लिख सकते हैं, न्यू नोट अगर मैं पूछूं आपसे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, और लैम्डा नोट क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर बात समझ में आएगी या नहीं आएगी? ये दोनों बात अच्छा होती क्या है, दोनों बातें, इनको भी ग्राफिकल मेथड से हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो वहां हम इसको कंप्लीट कर देंगे कि क्या क्या ये एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं और कहां से ये चीजें आती हैं, इसको मैं जब भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वर्क फंक्शन आपको क्लियर हो गया कि वर्क फंक्शन होता क्या है, ये मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलेंगे जरा, अब देखते हैं नेक्स्ट, देखेंगे जरा इससे आगे अगर मैं बात करूं, देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे आप,
हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्लियर है? चलो जी, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं, देखो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ने एक्सप्लेन किया था क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया था? एक्सप्लेन किया था किसने? हर्ट्ज ने किया था। ये बात आप याद रखेंगे, हर्ट्ज ने ही सबसे पहले एक्सपेरिमेंट दिया था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या बोल दिया गया? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बोल दिया गया। और क्या नाम था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, ये क्या क्या होता है देखेंगे जरा। सामने लिखा हुआ है व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेट्स अ मेटल सरफेस। अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की कोई भी लाइट इंसिडेंट की जाएगी मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। द फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही फिनोमेना क्या कहलाएगा आपका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात? चले इससे आगे देखेंगे जरा। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स हो रहे हैं मेटल सरफेस से, मेटल के सरफेस से, ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट्स हो रहे हैं, याद से चिंटू क्लियर बात समझ में? इन्हीं को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका डायग्राम आप बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब देखिए जरा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या बताया गया? द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रही है? देखो सामने आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इंसिडेंट मेटल प्लेट नीचे रखी हुई है और मेटल प्लेट में क्या हो रहा है? इधर से हम क्या डाल रहे हैं? इंसिडेंट लाइट डाल रहे हैं और उधर से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन के प्रोड्यूस होने से क्या आ जाएगा इसमें? आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन से ही क्या आएगा इसमें? करंट आएगा। क्लियर है? चले आगे नेक्स्ट बात देखेंगे इसमें। अब हम पढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहां पे हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? तो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो देखेंगे जरा, क्लियर दिखाई दे रहा है सामने। द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन वाज डिस्कवर्ड इन 1887 बाय हेनरिच हर्ट्ज ड्यूरिंग हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, क्या बात बताई गई? देखो सामने दिखाई दे रहा है मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या एच इंटू न्यू वेव हीटिंग डाली जा रही है जिसको एब्जॉर्ब करके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स हो रहे हैं। हर्ट्ज स्टेट्स दैट इफ हाई वोल्टेज स्पार्क्स पासेस अक्रॉस द मेटल। हर्ट्ज ने क्या बताया कि अगर किसी भी मेटल से आप हाई वोल्टेज क्या करेंगे? पास आउट करेंगे तो क्या होगा? देन अक्रॉस द मेटल इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिटेक्टर loop more easily when cathode was illuminated by ultraviolet light from an arc lamp। क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालेंगे तो सरफेस गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इन्हीं को ही फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा और इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसको फोटो करंट बोला जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये हर्ट्ज की बातें हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखें जरा नेक्स्ट। अब एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा इधर साइड में, देखें जरा क्या लिखा हुआ है? हेलोविच एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज ने जब ये सारी बातें बता दी तो उसके बाद एक दो साइंटिस्ट नए आए। समझ में आ रही है बात? हेलोविच और लिनार्ड, और इनके दोनों के अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, इनको भी हम देख लेते हैं। देखें जरा ऑब्जर्वेशन में क्या बताया गया? दे इन्वेस्टिगेटेड द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन इन डिटेल। हेलोविच और लिनार्ड ने क्या किया? लिनार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लिनार्ड ने इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को फिर दोबारा से स्टडी किया और स्टडी करने के बाद बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, 3 कंक्लूजन बताए। लिनार्ड ने 3 ऑब्जर्वेशन बताए, कंक्लूजन।
तीन कंक्लूजन यहां पर दिए गए, कंक्लूजन 1, 2 और 3। देखें जरा एक एक करके सामने देखते हैं। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, देखो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, सारे की सारी क्या हो रही है, इधर कैथोड है और उधर एनोड है। कैथोड के ऊपर क्या डाला जा रहा है, वेव डाली जा रही है और गर्म होकर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सामने वाली प्लेट्स पर जा रहे हैं, जिनके फ्लो होने से क्या हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है सर्किट के अंदर। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं 1, क्या रिजल्ट आया लिनार्ड का। कंक्लूजन 1 में बताया गया द इंसिडेंट लाइट कॉजेज इलेक्ट्रॉन टू मूव आउट ऑफ मेटल सरफेस, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट डाली जा रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं मेटल सरफेस के अंदर। कंक्लूजन 2 क्या बताया गया, नो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक प्लेस व्हेन द इंसिडेंट लाइट इज एट द फ्रीक्वेंसी लेसर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू टर्म्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बताया गया, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट्स नहीं होगा व्हेन इंसिडेंट लाइट इज एट अ फ्रीक्वेंसी लेसर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो याद रखना वर्क फंक्शन भी क्या है, मिनिमम एनर्जी है जिसको सरफेस के ऊपर डालने से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट है जिसको डालने से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसकी लाइट इंसिडेंट करने पर सरफेस के ऊपर अगर आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर डालने से क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा आप लाइट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, इनको मैं क्लियर करूंगा एक्सप्लेन अभी, और फिलहाल आप लिनार्ड के एक्सपेरिमेंट देख लें बस। और थर्ड कंक्लूजन में क्या बताया गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड मटेरियल ऑफ एमिटर प्लेट्स, जैसे कि लिथियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये 3 कंक्लूजन थे जो किसने दिए थे, हॉलबिच एंड लिनार्ड के ऑब्जर्वेशन थे, और इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का एक्सपेरिमेंट। क्लियर बात समझ में, जो हर्ट्ज ने हमको दिया था। समझ में आ गई बात दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर होगी। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। डुअल नेचर हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है, इससे अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं उसको बताएं, क्योंकि इसकी थोड़ी सी मैराथन लेकर उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी वीडियोस आगे आने वाली वीडियोस थोड़ी सी लेंथी होंगी क्योंकि चैप्टर हमें बहुत अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।